अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जहाँ पे हमने देखा था कि आप किस तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने सिंपल प्रॉम्प्ट देकर एग्जांपल्स के थ्रू चेकआउट करना सीखा था कि आपका स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में किस तरीके से बेनिफिशियल होना चाहिए। अच्छे एलिमेंट्स देखे थे एक प्रॉम्प्ट के, और हमने साथ ही साथ देखा था कि आप किस तरीके से बेस्ट आंसर जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो अपने लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स के थ्रू। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझो कि जो फंडामेंटल या एडवांस प्रॉम्प्ट की जो हमारे पास टेक्निक्स होती है ना, वो आपको यहाँ पे रीजनिंग, रिएक्ट और एक्शन के अकॉर्डिंगली वर्क करती हैं, जिसको हम रिएक्ट भी कहते हैं। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपके लिए समझना यहाँ पर आसान है। लेकिन इस चीज को समझने से पहले कुछ बेसिक प्रॉम्प्ट टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास सबसे पहली प्रॉम्प्ट टेक्निक आती है जीरो प्रॉम्प्ट टेक्निक। अच्छा, अब देखो, ये अपने नाम से जाहिर है कि ये जीरो प्रॉम्प्ट पे वर्क करती है, यानी कि आप जिससे जो भी चीज पूछना चाहते हो वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। जीरो शॉट ना सबसे बेसिक और न्यूट्रल तरीका होता है हमारे पास एआई से बात करने के लिए। इसमें आपने एक सीधा सा सवाल करना होता है, बिना कोई भी एग्जाम्पल दिए आप एआई मॉडल को ट्रेन करते हो और उसके डेटा से आंसर को कंसीडर करते हो। जैसे कि मैं अपने मॉडल के ऊपर आती हूँ और मैं यहाँ पर आकर इससे सबसे पहले जो है वो यहाँ पर पूछती हूँ कि आप मुझे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की एग्जाम्पल दो। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो इसको लिख के देती हूँ, आप मुझे एग्जाम्पल दो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की। ठीक है, जो कि 10 मिनट में बन जाए। अब हमने इसमें क्या कहा है कि हमने इसको एक सिंपल कमांड दी है कि मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए जो कि 10 मिनट में बन जाए, लेकिन मैंने इसमें जो है वो इसको और कोई चीज नहीं बताई है। ठीक है, मैंने इसको सिंपल एक ये चीज लिख के दी। अब ये क्या करेगा कि मुझे जवाब देगा कि यहाँ पे मैं क्या क्या चीजें 10 मिनट में बना सकती हूँ। देखो, इसने मुझे यहाँ पे ओट्स योगर्ट बॉल बताया और साथ में उसकी रेसिपी भी बता दी। अगर मुझे ये चीज पसंद आती है तो बेटर है। अगर हम अपने अकॉर्डिंगली देखें तो ज्यादातर लोग ओट्स नहीं प्रेफर करते ब्रेकफास्ट में। मैं कहती हूँ मुझे ऑमलेट बनाने की रेसिपी दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, क्या ये मुझे ऑमलेट की रेसिपी जो है वो बता सकता है यहाँ पे कि जो है हम ऑमलेट को डायरेक्टली कैसे बनाएंगे। तो देखो, इसने मुझे ऑमलेट की पूरी रेसिपी यहाँ पे बता दी। मैंने उसको एक सिंपल सा जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था और इसने क्या किया कि उसकी एग्जाम्पल को यूज करते हुए मुझे आसानी से बता दिया। तो यानी कि जब हमारे पास सिंपल टास्क होगा जिसमें जर्नल फैक्ट्स होंगे, या अगर आपने कोई एडवाइस लेनी हो, या आपने जो है क्या कहते हैं कोई और चीज पूछनी हो, जैसे मैं इसको बोलूँ कि ब्रेकफास्ट एडवाइस दो मुझे। ठीक है, तो अगर इसने मुझे ब्रेकफास्ट की रेसिपी दी है तो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड कोई सिंपल सी एडवाइस भी जो है वो मुझे ये यहाँ पे दे सकता है। जिसमें ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखना हो तो उसको हम जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। इसमें आउटपुट जो है ना वो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होता। अब अगर मैंने इसको बोला है कि मुझे एडवाइस चाहिए तो ये मुझे सही से एडवाइस देना। इससे मुझे यहाँ पे जो है वो अजीब आर्टिकल क्यों देने शुरू कर दिया, मुझे इस तरीके की कोई एडवाइस जो है वो प्रोवाइड आउट करता। मैंने इससे सोर्स नहीं मांगे तो इससे मुझे सोर्स क्यों देने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। जबकि जब इससे मुझे रेसिपी दी तो उसमें इससे मुझे सोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए। तो इसमें क्या चीज होती है कि इसका जो हमारे पास यहाँ पे समराइजेशन होती है ना, वो हमारे पास फिक्स नहीं होती। तो उस चीज को हम फिक्स करने के लिए दूसरी प्रॉम्प्ट की टेक्निक यूज करते हैं। जीरो जो हमारी यहाँ पे शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग होती है उसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली इसको पूछते हैं और वन गो में इसका आंसर देखते हैं। लेकिन अगर हमें एक स्पेसिफिक जो है वो यहाँ पर फॉर्मेट या पैटर्न में जवाब चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम वन शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि एआई हमें जो है वो हम एआई को जो भी एग्जाम्पल देते हैं वो उसमें उस चीज को समझता है, उसको जो है वो एक ही तरीके से कंसाइज आइटम को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हमें बताना होता है, एक टोन ऑफ राइटिंग बतानी होती है स्पेसिफिक, और उसके थ्रू जो है वो हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। वन शॉट में क्या होता है कि बार बार लिखना पड़ता है, और जो हमारा जीपीटी होता है हम उसको इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन की तरफ नहीं लेके जा रहे होते। हम खुद ही बता रहे होते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो खुद जो है वो मॉडल कॉन्टेक्स्ट को याद नहीं कर रहा होता। लेकिन हमने जब यहाँ पर वन शॉट प्रॉम्प्टिंग करनी होती है तो इसमें हमने पैटर्न बताना होता है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मुझे ब्रेकफास्ट आइडिया चाहिए, बट टोन फॉर्मल हो, सॉफ्ट हो, और एजुकेटेड पर्पस से हो। ठीक है, एजुकेटेड पर्पस
से हो विथ समरी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको जो है वो 3-4 चीजें बता दी वन शॉट के एग्जाम्पल के लिए। अब ये जो है क्या कहते हैं यहाँ पर मेरे पास लेकर आता है, इसमें मुझे बताया कि यहाँ पे एक सॉफ्ट इंफॉर्मेटिव टोन में ब्रेकफास्ट का आइडिया दिया जा रहा है जो कि सेहतमंद भी है और तालीमी मकासद के लिए मुफीद भी है। देखो अब इसने इसको कैसे बताया, इसने यहाँ पे मैं तुम्हें जो डिफरेंस बताना चाह रही हूँ ना, वो मैं तुम्हें ये डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि अगर हम ऊपर देखें तो ये रेसिपी क्या की थी, इसने सिंपल बेसिक ऑमलेट की रेसिपी यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कर दी थी 0 शॉट के अंदर। लेकिन जब मैंने 1 शॉट में इसको कहा तो इसने मुझे देखो जो है वो तैयारी का वक्त बताया, इसने मुझे मकसद बताया कि हमें बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, फोकस चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए, और उसके बाद इसने मुझे यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स बताई और आखिर में समरी भी बताई कि ये ब्रेकफास्ट प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है जो कि दिन की शुरुआत में एनर्जी और फोकस देता है। ठीक है, अब मैं इससे यहाँ पे जो भी चीज पूछूंगी ना, वो मुझे इसी तरीके से चीजें बताएगा। अब मैं इसको यहाँ पे बोलती हूँ कि मुझे 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग ऐसे ही बताओ, ऐसे ही बताओ। तो हम देखते हैं कि क्या ये 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग को भी ऐसे ही डिफाइन करता है। तो देखो, इसने 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग को भी ऐसे ही डिफाइन करने की कोशिश की। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ एक 1 शॉट प्रमोशनल लाइन है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक गलती की थी, मुझे 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग लिखना था, मैंने लिखते हुए गलती की है। PROM होती है, मैं इससे ऐसे पूछती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये बताएगा। हाँ देखो, अब इसने जो है वो मुझे इस तरीके से बताना शुरू किया। इसने मुझे सबसे पहले एक सिंपल जो है वो एक्सप्लेनेशन दी कि एआई को सब कुछ समझा देता है कि कॉन्टेक्स्ट कैसे लाना है, एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे देना है, एग्जाम्पल वगैरह कैसे देनी है। और फिर इसने मुझे कह दिया एक 3 लाइन पोएम की जो है वो एग्जाम्पल देकर यहाँ पे दिखाई। तो इसमें से चीज क्या याद रखी कि मैंने जैसे समरी मांगी थी, जैसे मैंने दूसरी चीज से यहाँ पर ऊपर मांगी थी, इसने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर चीजों के बारे में बताया है। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है ना, वो सिंपल सा ये होता है। इसके बाद हमारे पास तीसरी प्रॉम्प्टिंग होती है जो कि क्या कहलाती है, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। अच्छा, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में आप जो है वो 3 से 5 मिसालें देते हैं मॉडल को कि उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे पास काम किया जाए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एनालिसिस दिस मैसेज एंड मार्क दैट एट पोलाइट और रूड। अब यहाँ पे एक मैसेज लिखा है, आपने बताना है कि ये जो है वो पोलाइट है या रूड है। ठीक है, मैसेज में लिखा है प्लीज शेयर द फाइल व्हेन यू हैव टाइम। तो ये तुम्हें क्या लग रहा है, ये एक पोलाइट पे लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा मैसेज है जिसमें लिखा है सेंड मी द रिपोर्ट नाउ, ये क्या लग रहा है, थोड़ा सा रूड लग रहा है। तीसरे में जाए तो ये हमें क्या कह रहा है, कुड यू सेंड मी द डॉक्यूमेंट, ये भी मुझे पोलाइट लग रहा है कि व्हाई डिडंट यू सेंड इट येट। अब ये जो चीज है ना, ये आखिरी मैसेज, अब ये आखिरी मैसेज जो है वो क्या है, इससे रिलेटेड हम जो है वो रिस्पॉन्स यहाँ पे पूछते हैं कि क्या ये जो है वो हमारे पास रूड है या फिर जो है वो पोलाइट है। तो उसने बताया कि ये रूड है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 3-4 एग्जांपल्स जो है वो प्रोवाइड आउट किए और हमने एआई को पैटर्न समझाया कि जहाँ पे प्लीज लिखा है, जहाँ पे नाउ लिखा है, जहाँ पे इस तरीके की कोई चीज लिखी है, तो वहां पर क्या है कि पोलाइटनेस और रूडनेस को आपने चेक करना है। तो अब क्या हो रहा है कि एआई बार बार इस स्टाइल के अंदर हमें जवाब देगा, डेटा को क्लासिफाई करेगा, उसके पैटर्न देखेगा और हमें जो भी कोई आउटपुट चाहिए हमें वो आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड आउट कर देगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्या होती है कि सब चीजें क्लियर्ड होती हैं कि हमने जो भी एग्जांपल्स दी हैं वो किस तरीके की हैं, या हमने जिन चीजों पे बात करने हैं उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी एनालिसिस की जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। मैंने तो क्लियर पूछा है कि पोलाइट चाहिए तुम्हें या तुम्हें जो है वो रूड अगर लग रहा है तो रूड के अकॉर्डिंगली मुझे आंसर बताओ। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये चीजें डिफाइन होती हैं। इसके बाद हमारे पास बिहेवियर आता है कंट्रोल प्रॉम्प्ट्स का। देखो, थ्योरी थ्योरी समझाना जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं है, बस मैं टू द पॉइंट इसको समझाती हूँ कि असल काम हमने प्रैक्टिकल करना है। थ्योरी को बहुत ज्यादा लंबा खींचने की कोई नीड नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको उतना ही टू द पॉइंट रखूं कि तुम्हें समझ में आ जाए। अगर हम तीनों चीजों की बात करें तो 1 शॉट में बिल्कुल डायरेक्ट तुम्हारे पास, 0 में तुम्हारे पास बिल्कुल डायरेक्टली था बताने के लिए। जब हम 1 शॉट की तरफ गए तो हमने इसको जो है वो थोड़ी सी समराइजेशन वगैरह के बारे में बताया, और जब हम जो है वो फ्यू शॉट की तरफ आए तो हमने क्या किया कि उसको 3-4 एग्जाम्पल्स दी कि एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हुए आपने बिहेवियर प्रोवाइड करना है। अब बिहेवियर जो होता है वो कंट्रोल भी किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम सिस्टम प्रॉम्प्टिंग यूज करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसका बिहेवियर क्या है, उसकी जो करेक्टर्स हैं वो क्या है, वो सब आपने जो है वो यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यू आर अ होम किचन असिस्टेंट ऑलवेज सजेस्ट रेसिपी यूजिंग इंग्रेडिएंट्स आई ऑलरेडी हैव। ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं, अब आपने जो है वो इसको बताना है। ठीक है, कि आपने इस एग्जाम्पल को यूज करना है। मैंने इसको बताया कि मेरे
पास एग ब्रेड चीज है, तो अब मुझे क्या पकाना चाहिए। अभी क्या करेगा कि इसी के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर डिजाइन प्रोवाइड करेगा। जब मैंने इसको क्या किया कि बता दिया कि तुमने सबसे पहले क्या करना है, एज अ किचन असिस्टेंट एक्ट करना है, मुझे तुमने क्या चीज देनी है, मुझे तुमने रेसिपी सजेस्ट करनी है। तो ये क्या हुआ मेरे पास, ये कौन सी प्रॉम्प्टिंग हुई, जल्दी से बताओ मुझे कि कौन सी प्रॉम्प्टिंग हुई। और साथ में मैंने क्या किया कि मैंने एग बटर और चीज, तीन चीजें इसको बता दी, और अब बोला है कि इसके अकॉर्डिंगली मुझे एक्ट करके बताओ। हम डिनर के बारे में पूछ सकते हैं, हम लंच के बारे में पूछ सकते हैं, हम कैलोरी बेस्ड जवाब इससे मांग सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि किचन असिस्टेंट की तरह काम करेगा और ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि किचन असिस्टेंट की तरह काम करे, आप इसको ट्यूटर असिस्टेंट की तरह ले जाओ, उसमें पूछ लो इससे कि कौन सी चीज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, तो वो क्या करेगा यहाँ पर आपको उनके बारे में भी बता देगा। तो अब इसने क्या किया कि एज योर होम किचन असिस्टेंट इसने मुझे आइडियाज दिए एग ब्रेड और चीज को यूज करते हुए। चीजी एग ब्रेड टोस्ट सिस्टम मुझे बता दिया कि आप जो है क्या कहते हैं इसको बता दो। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे कह सकती हूँ कि एनी अदर रेसिपीज गिव 5 सजेशंस। ठीक है, मैंने इससे सिंपल बोला कि आपने मुझे क्या करना है कि आप मुझे एनी अदर रेसिपी बताओ और 5 सजेशन जो है वो प्रोवाइड कर दो। अब इसने मुझे 5 जो है वो चीजें बता दी एग ब्रेड और चीज को यूज करते हुए। ग्रिल चीज का एग सैंडविच बना लो, स्क्रम्बल एग्स बना लो, एग चीज के ब्रेड कप्स बना लो, ब्रेकफास्ट रैप्स बना लो, या फ्रेंच टोस्ट बना लो। इसमें से काफी सारी चीजें हम अपने ब्रेकफास्ट में भी बनाते हैं। तो आप ये देखो कि आप इसको जिस तरीके से बोल रहे हो ना, ये आपको उसी तरीके से चीजों को प्रोवाइड आउट करके दिया जा रहा है। तो आपने इस तरीके से क्या करना है, चीजों का ख्याल रखते हुए इस प्रॉम्प्टिंग को यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आप इसको बिहेवियर कंट्रोलिंग में बोलोगे। इसके बाद दूसरी चीज आती है रोल प्रॉम्प्टिंग की। इसमें क्या होता है, इसमें पर्सोना साइन होता है। मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दी थी टीचर वाली, कि आप उसको बता दो कि कैसे काम करना है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक्ट एज अ फ्रेंडली फिटनेस कोच, क्रिएट अ 7 डे बिगनर वर्कआउट प्लान यूज फॉर होम एक्सरसाइज। अब इसने कहा कि भाई आपने कैसे एक्ट करना है इसके अंदर। रोल प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि आप इसको यूटिलाइज करते हो कि आप किस तरीके का चैटबॉट हो। आप एजुकेशनल चैटबॉट हो तो एज अ टीचर इसको वर्क करो। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये एज अ फिटनेस कोच एक्ट करेगा। ठीक है, अब एज अ फिटनेस कोच एक्ट करने के लिए हमने इससे यहाँ पर होम एक्सरसाइजेस मांगी है। ठीक है, हमने इसको सिंपल कहा कि रोल प्रॉम्प्टिंग में एज अ फिटनेस कोच एक्ट करो और 7 डेज का एक बिगनर जो है वो मुझे होम एक्सरसाइज प्लान दे दो। अच्छा, अब एक चीज का तुम अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे, प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग जब मैंने सिखाना शुरू की थी, मैंने इसको कहा था कि जहां भी मेरा नाम लेना है वहां महक आलमगीर कंप्लीट यूटिलाइज करना है। तो देखो इसने अपनी मेमोरी में वो चीज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में रख रखी है कि जहां मेरा नाम लेगा वहां मेरा नाम पूरा कंसीडर करेगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फायदा क्या है कि तुम जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, वो ये याद रखता है और इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें डिफाइन करता है चीजों को। अब इसने जो है वो पूरा 7 दिन का जो है वो मुझे एक प्लान बनाकर दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे दोबारा करूँ, जो है वो यहाँ पे मैं इसको कह दूं कि आपने मुझे क्या करना है, एज अ टीचिंग कोर्स करना है, क्रिएट अ 7 डे बिगनर वर्कआउट प्लान, वर्कआउट एजेंटिक AI प्लान, यूज ओनली होम स्टूडेंट। ठीक है, यूज ओनली फॉर होम स्टूडेंट। ठीक है, इंग्लिश आप जितनी परफेक्ट लिखोगे ये आंसर उतना ही परफेक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। अब मैंने इससे सेम चीज को क्या किया कि एजेंटिक एआई का एक वर्क प्लान जो है वो इसको मैंने बनाने को दे दिया। मैंने इसको एजेंटिक एआई का एक वर्क प्लान बनाने का दिया, लेकिन ये बना के क्या लाया, ऐसा मुझे इसके अंदर एजेंटिक एआई में स्ट्रेचिंग बताना शुरू कर दी, बॉडी वेट के स्क्वाट बताना शुरू कर दिया। इसने मुझे क्या करना शुरू कर दिया, इसने मुझे जो है वो लेग लिफ्ट बताना शुरू कर दी। अब यहाँ पे ये कंडीशन आती है, यहाँ पे कंडीशन क्यों आती है कि मैं इससे पूछ रही थी कि मुझे एजेंटिक एआई लर्निंग करनी है, तो ये मुझे क्या चीज प्रोवाइड करा है। इसका मतलब ये एज अ रोल जो है वो काम कर ही नहीं रहा। इसकी जो कॉन्टेक्चुअल जो इसकी सिचुएशन है वो ठीक करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो हमें इसकी कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन ठीक करने में यहाँ पे कहती हूँ, आई आस्क यू टू एक्ट एज अ टीचर दैट टीच agentic AI. योर योर नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं करेक्ट योर रिस्पॉन्स। ठीक है, ताकि हमने इसको दोबारा से कॉन्टेक्स्ट जो है वो देके, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग देके बताया कि भाई अपना रिस्पॉन्स सही करो, मैं तुमसे एजेंटिक एआई मांगा है, मैं तुमसे जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी। तो अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अब ये मुझे जो है वो एज अ
टीचर एक्ट कर रहा है, जो कि क्या चीज पढ़ा रहा है, जो कि एजेंटिक एआई पढ़ा रहा है, और यहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली जो है वो बता रहा है इसका इंट्रोडक्शन देके। देखो अभी से पहले एक एज अ टीचर 7 डे प्लान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो एजेंटिक एआई के साथ इंट्रोडक्शन बताया, फिर इसने बताया कि जी आपने पहले दिन क्या चीज देखनी है, एजेंटिक एआई होता क्या है, इसमें सिस्टम किस तरीके से होते हैं, रियल वर्ल्ड की एग्जांपल क्या है, दूसरे दिन डिसीजन मेकिंग देखेंगे, तीसरे दिन हम इसकी अटोमनी और कंट्रोल देखेंगे, जो चौथे दिन इसका डिजाइन बिहेवियर देखेंगे, पांचवें दिन इसका फीडबैक देख रहे हैं, छठे दिन जो है वो ह्यूमन के साथ कैसे वर्क करता है वो देख रहे हैं, और सातवें दिन हम अपना एजेंटिक एआई में खुद से कोई चीज बनाने को देख रहे हैं। तो देखो हमने जो यहाँ पे रोल प्रॉम्प्टिंग दी थी उसको आपने कॉन्सेप्चुअल प्रॉम्प्टिंग में भी ठीक करना होता है। अब यहाँ पे बेसिक चीज क्या आती है कि आपने कंबाइन करके ना इन चीजों को यूटिलाइज जब करना है, जब आप इन चीजों को यूटिलाइज कर रहे हो ना कंबाइन करके, तो ये आपकी एडवांस प्रॉम्प्ट टेक्निक से पहले आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करती हैं। तो देखो यहाँ पर हम जो है क्या कहते हैं इससे पूछ सकते हैं, मैं इसको बताती हूँ, डिफरेंस बताओ सिस्टम रोल और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का इन टेबल फॉर्मेट। ठीक है, हमने सोचा कि इन तीनों का ना मुझे अब जो है वो यहाँ पे डिफरेंस बताओ कि ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो इसने मुझे पूरा का पूरा डिफरेंस यहाँ पे बता के दिया। सिस्टम जो इंजीनियरिंग होती है उसमें क्या होता है कि एआई का ओवरऑल फ्रेमवर्क, यहाँ पे आर्किटेक्चर जिसमें टूल्स एल्गोरिथम वगैरह होते हैं वो सब काम करता है। पर्पस क्या होता है कि फंक्शनैलिटी को बेहतर बताते हैं और जो हमारी परफॉर्मेंस होती है उसको कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, को पायलट है जो कि हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी है और सिरी है। अगर हम रोल इंजीनियरिंग की बात करें तो एआई को दिया गया स्पेसिफिक कैरेक्टर या जिम्मेदारी जो होती है उसके अकॉर्डिंगली ये इंटरैक्ट करता है, यूजर के साथ रेलेवेंट और टारगेटेड रिस्पॉन्स लाता है, जैसे एक्ट एज अ टीचर, एक्ट एज अ शेफ, एक्ट एज अ फिटनेस कोच। और अगर हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की बात करें तो प्रॉम्प्ट डिजाइन टेक्निक होती है जिसमें एआई के बैकग्राउंड गोल के टोन को वो समझता है और उसके एक्यूरेट जवाब देने की कोशिश करता है, जैसे यू आर अ किचन असिस्टेंट ऑलवेज सजेस्ट रेसिपी यूजिंग इंग्रेडिएंट्स आई ऑलरेडी हैव। तो हमने इसको यहाँ पर चेकआउट किया। तो ये कुछ बेसिक हमारे पास यहाँ पर हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एग्जांपल्स होती हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर या अपने गिवन बिहेवियर्स को प्रोवाइड आउट करते हैं, जिसमें हमने जो भी कमांड दी होती है उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है। अब आपको यहाँ पर जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग समझ में आ गई कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, वन शॉट में हम एग्जाम्पल के साथ उससे जो है वो फॉर्मेट मांगते हैं, मल्टीपल जो हमारा यहाँ पर फ्यू शॉर्ट्स होते हैं उसके अंदर हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को कॉल्ड आउट करने की कोशिश करते हैं, और सिस्टम रोल और कॉन्टेक्स्ट की प्रोग्रामिंग हमने देखी कि वो किस तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। देखो इन सब चीजों को कंबाइन कर कर आप जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अब आपने इनको जो है वो एक ही कंसिडरेशन में याद रखना है कि आपने किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है, और उसके बाद आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफी ज्यादा आसान होगी। अगर आपको ये चीज आ जाती है ना अच्छे तरीके से समझ, तो बाकी की चीजें आके आपको एडवांस जो है वो टेक्निक्स के अंदर समझना आसान होंगी, क्योंकि यही जो है वो हमारा कोर बेसिक कॉन्सेप्ट है।